हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल रघुवंशी फैमिली ब्लॉग। आप सभी का रघुवंशी फैमिली ब्लॉग में स्वागत है। तो मैं अपना डेली रूटीन ब्लॉग शेयर करती हूँ आप सभी के साथ में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है मॉर्निंग टाइम से, और मॉर्निंग के बज रहे हैं अभी 8। तो सारे घर में मैंने झाड़ू पोंछा कर दिया था, सिर्फ इसी रूम में रह गया था। तो लास्ट में ये वाला रूम इसीलिए रह जाता है क्योंकि यहाँ बेटू सोता रहता है ना। तो और अभी बेटी की भी 2-3 दिन की लगातार छुट्टियाँ हुई हैं, तो वो भी मतलब लेट ही उठती है। तो ये वाला रूम रह गया था, तो इसकी मैंने सफाई कर दी है, बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी, और पूरे घर की मैंने सफाई कर ली थी। आंगन भी धुल दिया था बाहर वाला, क्योंकि आज पूर्णिमा है ना, तो थोड़ी सी मैंने है ना आंगन वगैरह भी धुल दिए थे। मतलब जहाँ पे है ना गेट वगैरह लगे हैं वहाँ वहाँ आधा आधा धुल देती हूँ, पूरा धुलूँगी तो कमर ही टूट जाएगी। तो सारे घर की सफाई हो चुकी है, और उसके बाद मैं नहा के आ गई थी। और आज मैं अपना मतलब कि 8 बजे से 1 बजे तक का रूटीन शेयर करूँगी आप सभी के साथ में। तो व्लॉग में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। यहाँ पे मैं पूजा के बर्तन वगैरह लेकर आ गई थी। पूजा की जो सारी तैयारी है वो मैं नहा कर ही करूँगी, क्योंकि आज पूर्णिमा का व्रत है। तो पूर्णिमा की भी पूजा करती हूँ तुलसी मैया। तो यहाँ पे बर्तन मैंने सारे साफ़ कर लिए। पूजा के जितने भी बर्तन हैं वो मैं सारे लेकर आ जाती हूँ, और यहाँ पे ये सिंक में ही साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए पूजा के। ये देखिए, मतलब थोड़े थोड़े करके इतने सारे बर्तन हो गए हैं पूजा के। और यहाँ पे ये फूल तोड़ दे रहे हैं, क्योंकि इसमें ना पत्ते तो लगे नहीं, फूल लगे रहते हैं। तो फूल गुड़ैल के मिल गए हैं, और ये वाला पेड़ इन्होंने कटवा दिया था, तो अब ये हरा भरा होने लग गया है वापस से। और यहाँ पे गुड़ैल के फूल मैंने थोड़े से है ना धुल कर रख दिए थे। और अंगूर वगैरह, मतलब कि ये सारे फ्रूट्स थे, अनार वगैरह, तो अनार इन्होंने छील कर रख दिए थे, और पपीता काट कर रख दिया था, क्योंकि बाद में नाश्ता वगैरह करेंगे तो फ्रूट्स का ही कर लेंगे। और थोड़े से अनार मैं भगवान जी के भोग के लिए निकाल दे रही हूँ इस प्लेट में। तो मतलब भोग लगा देती हूँ फ्रूट्स का भी। तो यहाँ पे मैंने अनार निकाल दिए, और एक केला और अंगूर भी रख लूँगी, क्योंकि रात में लेकर आए थे तो अभी ताज़ी हैं। और साथ ही साथ मैं आटा मढ़ के तैयार कर ले रही हूँ भोग के लिए। पूड़ियाँ निकालूंगी, और बेटी को भी भूख लगी है तो उसको भी मैं पूड़ियाँ ही फ्राई कर दूंगी। और झाड़ू पोंछा इतना सारा हो जाता है कि उसमें ही इतना टाइम हो जाता है कि नाश्ता बनाने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो और आज पूजा भी करनी है जल्दी, मतलब ये रहता है ना कि जल्दबाजी में फिर ये नाश्ता वगैरह स्किप कर देती हूँ। और उसने ना, वो लेट उठती है तो फिर समझ में भी नहीं आता क्या बनाओ उसे, क्योंकि जब उसकी छुट्टी रहती है तो वो लेट ही उठती है, और जब स्कूल जाना हो तो फिर 6:30-6 बजे उठना होता है उसको। तो अभी है ना उसको है ना पूड़ियाँ ही खानी है, तो मैं इसमें ना पूड़ियाँ फ्राई कर ही रही थी भोग के लिए, तो उसको भी पूड़ियाँ फ्राई कर दूँगी। और दाल लौकी की सब्ज़ी चढ़ा दी है उधर, तो दाल लौकी की सब्ज़ी से पूड़ियाँ खा लेगी। और थोड़ा सा मैंने उसके लिए ना मसाला भी निकाल कर रखा है, क्योंकि उसने बोल रखा था कि मुझे ना इस लौकी का मसाला है, वो अच्छा लगता है उसको मसाला, तो वो भी मैंने निकाल दिया था थोड़ा सा। और सुबह सुबह ना इतना ज़्यादा भागम दौड़ वाला काम रहता है कि जल्दी से सफाई वगैरह कर। और अब इतनी तेज़ धूप पड़ने लग गई है ना, तो 8-9 बजे ही इतनी धूप आ जाती है आंगन में। तो हे भगवान की, मतलब कुछ भी आंगन में अगर करना हो ना, तो जैसे कपड़े वगैरह सुखाती हूँ तो मैं तो है ना चादर के नीचे ही डालने लग गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रखी है। और बेटू ये देखिए झाड़ू लेकर आंगन में ही चला गया था। तो उसे है ना कुछ भी चीज़ दिख जाए ना, तो वो आंगन के गेट खुले देख और भाग जाएगा उसी में। और आंगन में नल लगा है ना, तो नल चालू कर देगा ना, तो पानी फैलता रहेगा, फिर उसको नहीं देखो ना। तो ज़्यादातर मैं आंगन की केटी लगा के रखती हूँ, सिर्फ खाना वगैरह बनाती हूँ ना तब खोल कर रखती हूँ, क्योंकि फिर है ना किचन में जो भी भाप बनेगी ना खाने की, तो फिर वो किचन में ही भर जाएगी। और यहाँ पे पूड़ियाँ वगैरह मैंने फ्राई कर दी थी। तो इसको चाहिए था आम, तो मैंने कहा पहले खाना खा ले, फिर उसके बाद मैं आम दे दूँगी। और यहाँ पे मैं भोग के लिए जो कंडे रहते हैं ना, तो वो ही रख रही थी गैस पर, और पूजा की थाली तैयार कर ली है। और पूजा वगैरह करने के बाद मैं तुलसी मैया जी की पूजा करूँगी।
तो यहाँ मंदिर में पूजा कर ली है। अब चलते हैं भगवान जी मतलब तुलसी मैया जी की पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैं सारा सामान रख ले रही हूँ जो कुछ मुझे रखना है तुलसी मैया जी को चढ़ाने के लिए, जैसे बिंदी हुई, माहौर हुआ और मेहंदी वगैरह। तो ये देखिए कितनी तेज़ धूप पड़ने लग गई है अभी से। और यहाँ पे जल चढ़ा के थोड़ा यहाँ मैंने पट्टी को थोड़ा सा पानी से है ना साफ़ कर लिया था। उसके बाद आटे से चौक फोड़ दिया है। अब तुलसी मैया जी की पूजा हो गई है। और थोड़ी सी ना क्लिप काट काट के ही मैं वीडियो बनाती हूँ। तो यहाँ पे तुलसी मैया जी थोड़ी सी है ना सूख गई हैं क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और मैं अभी वहाँ गई थी ना तो पानी वगैरह अच्छे से नहीं डला है, क्या नहीं डला, या धूप की वजह से सूख गई होगी। तो तुलसी मैया जी की पूजा हो गई है। पूजा पाठ करने के बाद मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय बनने के लिए रख दी थी। तो मैंने ना सुबह से चाय पानी अकेला पिया था, चाय नहीं पी थी और कुछ खाया पिया नहीं था क्योंकि व्रत है इसीलिए। और मैंने चाय भी अभी बनाई है क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था सुबह सुबह पीने का, इसीलिए तो चाय मैंने बना के रख ली है अपने लिए। थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी जब पीऊँगी। और यहाँ पे मैं गाजर ग्रेट कर ले रही हूँ, गाजर की खीर बनाऊँगी। तो व्रत में गाजर की खीर चल जाती है, इसीलिए मैं गाजर की खीर बनाऊंगी। और यहाँ पे मैंने ना सब्ज़ी वगैरह बना के रख दी है। तो अब मुझे बस रोटियां सेकनी है हस्बैंड जी के लिए। तो मिक्स पहले मैंने आटा रख लिया था मढ़ के, पर उन्हें खानी थी मल्टीग्रेन आटे की रोटियां। तो वही मैं रोटियां बनाऊंगी थोड़ी सी उनके लिए। और यहाँ पे मैं जब तक ग्रेट करके मैंने गाजर डाल दी है, दूध अच्छे से बॉयल हो गया था। तो यहाँ पे गाजर जब तक उबलेगी तब तक मैं अपनी चाय पी लूँ और रोटियाँ भी बना दूँगी। तो गाजर उबलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और यहाँ पे ये दोनों बच्चे हैं ना, हम मोबाइल में गेम खेल रहे थे। और ये देखिए बेटू को चाय इतनी पसंद है कि वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए आप सब कैसी हैं? आई होप आप सब ठीक होंगी और मैं भी ठीक हूँ। आप सभी का मेरे चैनल रघुवंशी फैमिली ब्लॉग में स्वागत है। तो आज है मेरा पूर्णिमा का व्रत और यहाँ पे मैं खीर बना रही हूँ। तो मैंने चाय वगैरह पी ली है, अभी खीर बनने के लिए रख दी है। और बच्चे दोनों उधर खेल रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या करना है दोनों के दोनों। तो ये देखिए ये दोनों बच्चे क्या कर रखा है इन दोनों ने। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ही नहीं, क्या कर रहे हो? ये ना पिलो वगैरह सब समेट के, और गर्मी आ गई तो नीचे नीचे खेलना है अब इनको। रुद्राक्ष क्या कर रहे हो? ये हाउस बना लिया है इन्होंने, ये देखिए गद्दे का। और अब दोनों के दोनों खेल रहे हैं, ये देखिए। रुद्राक्ष मम्मा पिट्टी करेगी, फिर मम्मा पिट्टी करेगी। बहुत मस्ती कर रहे हो आप, उठो वहाँ से। और गर्मी आ गई ना तो बच्चे ऐसे ही अब खिलौनों से खेलेंगे, कहीं कुछ ऐसा फैलारा करते रहेंगे क्योंकि बाहर तो जा नहीं सकते खेलने, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ धूप पड़ने लग गई अभी से। तो इस वजह से बच्चे ना अब घर में ही खेलते रहेंगे और फैलारा करेंगे। तो बच्चों का ऐसा ही है, उन्हें कुछ तो चाहिए खेलने के लिए। तो यहाँ पे भगवान जी को भोग वगैरह लगा दिया था, खीर बन गई थी, खीर में चीनी वगैरह मैंने डाल दी थी। इधर मैं रोटियाँ सेकने लग गई थी और ये खाना खा रहे थे तो मैंने रोटियाँ मतलब थाली लगा दी थी और रोटियाँ सेक रही थी गर्मा गर्म। मतलब कि ये थोड़ी सी है मल्टीग्रेन आटे की रोटियाँ ना, ये गरम खाओ ना कड़क, तभी अच्छी लगती हैं, वैसे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। तो खाना वगैरह इन्होंने खा लिया था और उसके बाद मैं आ गई थी कपड़े डालने के लिए क्योंकि कपड़े भी धुल चुके थे। और अभी मैं चादर के नीचे ही कपड़े सारे डाल दूँगी क्योंकि धूप बहुत तेज़ पड़ रही है। और कपड़े है ना चादर के नीचे ही बहुत अच्छे से सूख जाते हैं क्योंकि हवा चलती है ना, ये मौसम में हवा भी चलती है और धूप भी तेज़ पड़ती है। तो कपड़े है ना चादर के नीचे ही आराम से सूख जाते हैं। और मैं वैसे भी थोड़ा सा लेट ही उठा पाती हूँ क्योंकि फिर है ना आराम करने चले जाओ तो फिर मन नहीं करता है, और काम से फ्री हो जाते हैं ना तो फिर आराम करने का ही मन करता है। और यहाँ पे सारे कपड़े मैं मतलब टांग दे रही हूँ और चादर के नीचे अच्छे से सूख जाएंगे। और कपड़े भी कम ही हैं। टूटू की ड्रेस वगैरह मैंने कल ही धुलकर डाल दी थी जब वो स्कूल से आई थी तभी, क्योंकि 1:30 बजे वो आती है स्कूल से। और 1:30 बजे मैंने फिर है ना वॉशिंग मशीन में पानी था तो उसमें धुलकर डाल दिए थे फिर उसकी ड्रेस वगैरह यूनिफॉर्म।
तो यहाँ पे सारे कपड़े मैं टांग दे रही हूँ। और अभी उसकी 3 दिन की छुट्टी थी, जैसे शनिवार, रविवार और सोमवार 3 दिन की छुट्टियाँ हैं, तो अभी तो वो वैसे भी नहीं जा रही स्कूल। सारे काम से फ्री होकर अब बारी आती है फलाहार करने की। तो फलाहार में यहाँ पे मैंने अंगूर और अनार लिए हैं, जो मैंने भगवान जी को भोग के लिए रखे थे, केला। तो ये सारी चीज़ें मैंने भोग के लिए रखी थी। थोड़ा सा ये ना फलाहार वाला नमकीन भी ले आए थे, तो वो रख लिया है। और खीर मैंने बनाई थी, मतलब कि गाजर की, और इनको दे दी थी, इन्होंने खा ली थी, बेटू ने खा ली थी। और बेटी को पसंद नहीं है इसलिए उसने नहीं खाई, थोड़ी सी और रखी है, तो बाद में बेटू को खिला दूँगी। तो फलाहार कर लेते हैं, आ जाइए आप सभी भी फलाहार कर लीजिए। करते हैं। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।